तो बाबा जी को ये सब पहले बताना पड़ा कि मेरे जीव मेरे बारे में कहीं शंका न कर बैठे, मेरे बच्चों कहीं भूल न जाए, कहीं चूक न हो जाए उनसे, इसलिए उनको कहना पड़ा। जरा सुन लीजिए जो आप भूल गए हो। पहला वादा क्या किया? अपना परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। इस मृत्युलोक मंडल पर आने का मेरा एक ही कारण है कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगा के घर पहुंचा दूं। गुरु ने क्या वादा किया कि तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा ये चेलों को देखिए यार, गुरु कह रहा मैं तुमको घर पहुंचाऊंगा, तो चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। ये कितना बड़ा नैतिक, कितना बड़ा गुरु का अपमान, उनके वचनों का, उनकी दया का एक कितना बड़ा अपमान किया है। क्या इनको कभी माफी मिल जाएगी? अरे आगे आने वाले भविष्य में ये लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकेंगे। इन्होंने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया, ये भी अधिकार खो दिया। अब इनको कौन बचाएगा? जब आप पर आपत मुसीबत आती थी, बीमारी मानो, पर से गुरु महाराज को याद करते थे। इन लोगों ने तुम्हारा वो भी रास्ता खत्म कर दिया, प्रचार कर दिया कि बाबा जी मर गए, चले गए, अब वो कभी नहीं आएंगे। अब बताइए आप किसको आपत्ति में बुलाओगे, किसको पुकारोगे, किसको याद करोगे? तुम्हारा सारे रास्ता जिन्होंने बंद किया, तुम उन्हीं के पीछे भाग रहे हो। तुम्हारी बुद्धि ने बिल्कुल काम नहीं किया, कुछ भी नहीं अपने बारे में सोचा कि हम किसके पीछे भाग रहे। जो हमारे गुरु को बदनाम कर रहा, गुरु को झूठा बता रहा, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध कर रहा है, ऐसे के पीछे आप चलोगे तो तुम्हारा क्या हो? तुम्हें यह सब विचार करना चाहिए। इससे बड़ा और अपमान क्या? ये मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग करते? अपने दुश्मन की। तेरा बाप मर जा, तेरा भाई मर जा, बेटा मर जा। इन्होंने गुरु के बारे में अपमानित शब्द प्रयोग किया। क्या वो तुम्हारा कभी हो सकता? जब गुरु को अपमानित करने में कोई विचार नहीं किया, कुछ नहीं सोच पाया, अच्छे बुरे पाप उनका परिणाम नहीं समझ पाया, अरे वो तुम्हें क्या देगा? इस पर तुम्हारे विचार करना चाहिए था। ये कितना बड़ा अपमान गुरु का हुआ। कोई कह दे तुम्हारा बाप मर गया, भाई मर गया, आपको अच्छा लगेगा? लेकिन ये सब गुरु का प्रचार करते रहिए, कहते रहे गुरु मर गया, चला गया, कभी नहीं आएगा, और आप अपने कानों से सुनते रहे। ये कितना बड़ा गुरु का अपमान जो तुमने अपने कानों से सुना और कुछ नहीं बोली। मथुरा में देखा भी आंख से, कुछ नहीं कहा, कानों से सुना, कुछ बोले ही नहीं। ये कितना बड़ा यानी मतलब पाप है, कितनी बड़ी इसकी सजा। कभी धर्मशास्त्रों के पन्ने खोल के पढ़े, कितना बड़े साफ शब्दों में कहा, लेकिन आप कुछ नहीं। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समान है। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये तुमने पाप सब ने किया और आज भी कर रहे। आपकी समझ में कुछ नहीं है। अपने गुरु की बदनामी, अपने गुरु का अपमान, अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, कहने वाला का आप साथ दे रहे हो, उनके पीछे दौड़े, तुम्हारा क्या होगा? जो नरकों में जाने की तैयारी कर रहा, तुम उसके पीछे चलकर क्या तुम भी नरक में जाना चाहते हो? क्या आपका इरादा है? इसलिए एक वचन को जरा सुनिए। अभी तो पहले वादा में रखा, बाबा जी ने कहा, बच्चा मैं रामकृष्ण की तरह से किसी बीच के लोग से नहीं आया हूं जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूं,
न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सत्यलोक संस्कर ननामी धाम, जहाँ की ये सारी सुरते रूहें जीवात्माएं, जहाँ ये मृत लोक मंडल में ये मनुष्य शरीर में बैठी, मैं इनके वास्ते इनको जगाने, इनको घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। प्रेमियों, ये कितना बड़ा वादा। ये वचन किसी से नहीं खुले, न मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी से, न मस्जिद में मुल्ला मौलवी से वचन खुला, न मतलब पादरियों से ईसाई घर में, और न ही गुरुद्वारे में किसी ग्रंथी से खुला। ये सत्य का वचन किसी से मुंह से उच्चारण नहीं हुआ। आप इस पर विचार कीजिएगा। मैं तो अभी केवल इशारे कर रहा हूं, समय आएगा तो सब कुछ, लेकिन समय के पहले आप नहीं चेत पाए, नहीं जाग पाए, संभल के नहीं खड़े हो पाए, तो फिर बचने की बात कहाँ लागू हो? फिर बाद में पछताने से कोई ना। मन पछताइयो अवसर बीते, सहेज प्रदन दस प्रदन काल न बचे न काल बलि से। मन पछताइयो अवसर, समय निकल जाएगा, इस पश्चाताप से कुछ होने वाला नहीं है, उससे कोई माफी नहीं मिलेगी। पश्चाताप तो समय के पहले अगर कर लिया जाए तो कुछ काम आपका बन सकता है, लेकिन बाद में कुछ। बाबा जी ने दूसरा वादा किया, नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कुलसूर। कहा गुरु ने नाम की नौका लगा दी भवसागर पार जाने की, कोई सूरबीर बैठे था। ये सब नहीं, लोभी लालची कामी क्रोधी व्यभिचारी कुपचारी, ये उस नाम की नौका पर नहीं सवार होगी। सूरवीर कौन है? जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा खेला। सच्चा सूरवीर कौन है? जिसने अपने भोगी विलासी इस मन को मार दिया, वो सच्चा सूर। ये मारने काटने वाला, ये हिंसा करने वाला, ये सूरवीर नहीं है। सूरवीर वो जिसने अपने कामी क्रोधी लोभी लालची आलसी मन को सुधार कर और प्रभु के नाम के चिंतन में लगा लिया और धीरे धीरे अपना काम बना लिया, कहते वो सच्चा सूरवीर। इसीलिए संतों ने कहा तुम किसी के पीछे मत, कोई तुम्हारा नुकसान करने वाला नहीं, सबसे बड़ा नुकसान करने वाला तुम्हारा मन है। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। सारे यत्न जितने भी शरीर इंद्रियों से किए जाते, उनसे मन सुधार नहीं सुधारा। यानी आपने कितने पूजा की, मन सुधरा? पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब किया, गंगा स्नान कितना किया, लेकिन मन का मन नहीं धुला। एक भी बुरे कर्म उससे नहीं हटा पाए, नहीं आप छुड़ा पाए, पूरी आदतें नहीं छुड़ा पाए हो, तो ये तो यत्न सब बेकार चला गया। तो संत महापुरुषों ने कहा इस यत्न से कुछ होना नहीं है, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। अब तुमने सबका ध्यान किया, कागज का, पत्थर का, पानी का, तीर्थ का, मूर्त का, इनका उनका, परिवार का, बच्चों का, पति का, पत्नी का, सबका ध्यान किया आपने, लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी ने नहीं। तुम्हारे कल्याण उद्धार का ध्यान किसी को। तब आपसे क्या कहा संतों, अगर कल्याण उद्धार कराना है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अगर अपना उद्धार चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, 484 लाख नरकों की योनियों से बचना चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, काल माया के कर्मों के विधान से अगर निकलना चाहते हो, तो समृद्ध सदूर की बात को मान लो, वो निकाल देगी।
वो निकालने के लिए ही आए, उनका और दूसरा कोई था। तीसरा वादा क्या किया? बहुत सरल कर दिया। कहा थी अगर हमारे बच्चों को कोई परेशानी तकलीफ देखूंगा तो बहुत सरल कर दूंगा, वो भी आपके लिए कर दिया गया। क्या? भाव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। कहा तू कुछ न कर, केवल मान ले, मान ले, जान ले, पहचान ले तो तुझे भवसागर से पार। अब ना तो आपको आंख कान बंद करना, ना आला माला घुमाना, कुछ नहीं, केवल मान लो और जान लो और पहचान लो तो मैं तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इससे सरल प्रेमी और क्या हो सकता? इतनी सरल युक्ति किसी ने आने रखी नहीं, किसी ने नहीं बताई। कोई ऐसी सरल युक्ति लेकर इस मंत्रिमंडल में आया ही नहीं, और फिर भी आप भूल गए। ऐसे मालिक को भी तो यह सब जानकारी देने के लिए ही तो आपसे कहा गया था कि कहीं तुम भूल भरम में मत फंस जाना, किसी लोभी लालची के कहने भटकाने भरमाने में ना जाना, नहीं तो दया के भंडार से तुम करोड़ों को दूर चले जाओगे, फिर तुम्हारा वापिस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और क्या कहा? कहा मैं किस लिए आया हूं ये भी समझ लो, कौन सा काम करके जाऊंगा ये भी जान लो। क्या कहा? मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का रोल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। क्या ये भी आपकी समझ में नहीं आया कि मेरा काम कोई कर भी नहीं सकता और हमको काम को करने से कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं? ये कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया कि हमारा गुरु कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान, जो हमारे हित, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए ऐसे अनोखे वादे कर रहा, संकल्प ले रहा, प्रतिज्ञा कर रहा, आप फिर भी भूल गए। बाबा जी ने और क्या कहा? कहा मैं किस लिए आया हूं? कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाए।